अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारा थर्ड सिस्टम है ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों का जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको देखते हैं कि ऐसा सिस्टम होता है ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम जिसमें, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, तो हर सेल जो है उसके मुख्तलिफ फंक्शन है, यानी कि हमारी आइज़ के जो सेल्स ऑब्वियसली वो जो है उनका यही फंक्शन है। कुछ जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो है या तो हमारी नज़र जो है, हमें नज़र जो चीज़ें आती हैं उन पे फोकस करना, सेकेंडली इनके जो मसल्स वगैरह होते हैं आई के, उनको कंट्रोल करना। मतलब हर सेल का जो है अपना इसी तरह से हमारे जो बॉडी में स्ट्रिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, स्ट्रिएटेड सेल्स वो होते हैं जो कि हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हमारे कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो हमारे दिल में होते हैं, जो हमारे दिल में यानी कि हार्ट को जो है कंट्रोल करते हैं। उनमें जो ब्लड का फ़्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। सही है, स्मूथ जो सेल्स होते हैं वो ना हमारे जो बॉडी के मसल्स वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, हमारी आई मसल्स हो गए, हमारे स्किन के मसल्स हो गए, वहाँ उनसे मिलकर बने होते हैं, यानी कि स्मूथ सेल से मिल के बने होते हैं। और वो जो है वो उन्हीं का फंक्शन जो है कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक उनको एक स्मूथनेस जो है, जैसे कि उनका नाम इंडिकेट है, सही है, डेलिकेट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से हर जो सेल है उसका एक प्रॉपर फंक्शन होता है बॉडी में। तो मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, इतनी यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, आइदर वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, वो एनिमल भी हो सकता है, बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स किसी की भी, ठीक है, कोई इंसेक्ट्स हो सकता है, मैमल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, किसी की भी बॉडी, ठीक है। तो फुल बॉडी एक सर से लेकर पैरों तक जो है अंदर से जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और इसी तरह से कनेक्टेड किस चीज़ के थ्रू होती है? एक तो कनेक्शन जो है वो क्या होती है कि इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है। इंफॉर्मेशन, सही है, इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है। इसके अलावा जो है जैसे कि ब्लड एक फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड्स हो गए, ठीक है, हार्मोन्स हो गए मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इनके ज़रिए जो है वो कनेक्टेड होते हैं, सही है। तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जैसे कि उसका नाम ही इंडिकेट करता है कि कोऑर्डिनेट करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, एक बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करता है। किस चीज़ के थ्रू? एक इंफॉर्मेशन के थ्रू, सही है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके, सही। तो इस सब को कहते हैं ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। क्योंकि हम लोग एक इंसान का पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि सबका यही काम होता है, यानी कि जिसका भी हो, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम है तो हम इसको देखेंगे। अब चलते हैं कि कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, सही है, इसका प्रोसेस चलता कैसे है, कैसे प्रोसेस होता है। तो इसकी टू जो है वो मेन टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास नर्व्स, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो नर्व्स हैं। सेकंड जो है वो हार्मोन्स हैं। नर्व्स और हार्मोन्स, नर्व्स क्या होते हैं? ये इंफॉर्मेशन को जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड में ट्रांसफ़र होते हैं, सही है। तो उसके ज़रिए जो है ये फ्लूइड ब्लड जो है उसके ज़रिए एक दूसरे से जो है वो बॉडी को कनेक्ट करते हैं। तो नर्व्स जो हैं वो इस तरह से कि यानी कि इनसे ना सिग्नल्स पास होते हैं नर्व्स के ज़रिए ना। तो अब हम पढ़ते हैं मैमेलियन का नर्वस सिस्टम, जिसके टू मेन पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास एक तो आ जाता है इसमें ब्रेन, ठीक है। सेकेंडली इसका जो पार्ट है उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपको पता है जो हमारे स्कल में मौजूद होता है,
ठीक है, स्कल में कवर होता है, ये एक तरह की उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि आप लोगों ने ब्रेन का ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो देखा है कि किस तरह से एक डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, कन्वोल्यूटेड नर्व्स होती हैं उसमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको अल्लाह पाक ने जो है वो एक ब्रेन एक स्कल जो है उसको एक प्रोटेक्टिव कवर के तौर पर उसको वहाँ से कवर किया। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है स्पाइनल कॉर्ड की। जहाँ तक हमारा ब्रेन जो है वो ख़त्म होता है उसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सही, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आप लोगों को पता है कि स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है, इसमें फूल जाती है। तो इसमें सबसे पहले ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, ठीक है, इन दो चीज़ों से बाहर जो है जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सारी क्या होती हैं, वो सारे जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगर आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा है ह्यूमन का, ठीक है, कहीं बुक्स में भी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि ब्लू और रेड कलर का आपको दिखाया जाता है, एक फुल नर्व्स होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही। अच्छा, तो अब जो है उसके बाद क्या है कि हमारे पास अब ब्रेन की तरफ चलते हैं कि ब्रेन में जो है वो क्या फंक्शन है। तो इसमें जो है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, सही है। 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। फोर ब्रेन जो है ये माथे वाली साइड है, जहाँ से माथा स्टार्ट होता है, ठीक है, सामने सामने वाला फोर का जिस तरह है। मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन का जो दरमियानी हिस्सा है, और हाइंड ब्रेन जो है वो एक यहाँ पर जो हमारी गर्दन की जो साइड है वहाँ उस साइड पे है, सही है। तो फोर ब्रेन का बेसिकली क्या काम होता है, वैसे मैंने आप लोगों को जस्ट एक कंसेप्ट देने के लिए कि जब आप लोग खुद इस टॉपिक को किसी भी बुक से पढ़ेंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी आपका कंसेप्ट बना हुआ होगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। असल में क्या होता है कि फोर ब्रेन जो है, या ये तो मैंने ओवरऑल इसके फंक्शंस बता दिए ना, जबकि इनमें भी पार्ट्स होते हैं मज़ीद, ठीक है, हर पार्ट का अलग फंक्शन, लेकिन उसको जो है मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप लोगों के सामने ये लाई हूँ कि फोर ब्रेन का क्या काम है कि ये एसोसिएटेड होता है हमारी लॉजिक एबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, जिससे जो हमारी इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल होता है हमारा, ठीक है, किसी भी काम को जो है फ़ौरन से पिक करना, किसी चीज़ को पिक करना, फिर उसको कैसे हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो सोच विचार और वो सब कुछ जो है वो फोर ब्रेन इस पार्ट में आता है, सही है। सेकंड है हमारे पास मिड ब्रेन। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जितने भी मैसेजेस हमारे 5 सेंसेस से हमें रिसीव होते हैं, ठीक है, वो सारे ये क्या करता है कि लिम्बिक सिस्टम की तरफ जो है उसकी तरफ ट्रांसफ़र करता है मिड ब्रेन। अच्छा, इसमें हमारे पास ये वाला जो है ना फोर ब्रेन, इसमें हमारे पास जो है वो कौन सा पार्ट आ जाता है जो ये काम करता है, वो है सेरिब्लम, ठीक है, सेरिब्लम ये काम करता है। और जब हम इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है वो थैलेमस थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि 5 सेंसेस से, इससे ये मुराद है कि अगर जैसे कि हमारी टच वाली सेंस है, ठीक है, हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ अगर लगाया, ठीक है, तो फ़ौरन से हमारी उंगली अगर लग गई है तो उस उंगली से फ़ौरन जो है एक मैसेज जाएगा इलेक्ट्रिक, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगी, फ़ौरन से वो जाएगी फ़ौरन मिड ब्रेन में, ठीक है, सॉरी ऐसे एक लिम्बेटिक सिस्टम है, एक हमारा जो दिमाग है वो फ़ौरन से एक जैसे कि गर्म हाथ लगेगा तो वो फिंगर की तरफ लिम्बेटिक सिस्टम, तो उसमें क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजेगा जो फ़ौरन से हमारा हाथ जो है वो हट जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें, अगर किसी भी गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो इतने जल्दी से आप लोग पीछे से हटाते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो इतनी जो है वो इतनी क्विकली जो है वो एक काम कर रहा है कि ज़रा सा एक सेकंड भी, एक पल भी नहीं लगाता कि फ़ौरन से पिक करता है कि ये चीज़ गर्म है और फ़ौरन मैसेज जो है वो हमारी फिंगर तक पहुंचा देता है। तो ये काम किस चीज़ का है, ये मिड ब्रेन का है। अब आ जाता है फंक्शन हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन का क्या फंक्शन है
ये क्या करता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पोस्चर है, उसकी जो मूवमेंट है, यानी कि बॉडी की जो मूवमेंट है, उसकी जो बैलेंस है, ठीक है, उसको जो मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बैलेंस को। जैसे कि हम लोग अगर चल रहे हैं, कोई इंसान लड़खड़ाता है या थोड़ा सा पाँव इस तरफ हो जाता है तो फ़ौरन हम खुद को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, कहीं पर गिर रहे होते हैं। तो ये सारी बैलेंस और रेगुलेशन बॉडी की जो है वो हाइंड ब्रेन जो है वो करता है। सही। तो अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको जब हम देखते हैं तो उसमें क्या आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितनी भी दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड इनसे हटकर बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, ठीक है, वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है, वो सारा एक यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें मेनली हमारे पास क्या आ जाते हैं कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आ जाते हैं, ये MCQs में आप लोगों के पास आ सकता है। और इसमें 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के हैं, ठीक है। 3 इसमें सेल्स आ जाते हैं, सेंसरी सेल्स, मोटर सेल्स, सोमैटिक नर्व सेल्स। अच्छा, तो इनका काम भी मैसेजेस को ही वो करना है, यानी कि एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है। और ये दोनों जो हैं ये आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं। सही है, दोनों कनेक्टेड होते हैं। सेंसरी सेल्स का वही काम है कि ये जो है हमारे जहाँ पर हमें कुछ महसूस हो, ठीक है, फ़ौरन से हमारे दिमाग पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं पर परफ्यूम की कोई फ्रेगरेंस फ़ील होती है, ठीक है, तो हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो अगर इतनी तेज़ होती है, फ़ौरन से अगर हम पिक करते हैं तो हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है कि ये जो है किस चीज़ की फ्रेगरेंस है, ठीक है, वो किसी फूल की भी हो सकती है, किसी जो है उसकी भी हो सकती है, किसी परफ्यूम की भी हो सकती है, या कोई बैड स्मेल भी हो सकती है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ की है। तो ये इतनी जो है क्विकली एक्टिविटी है, ठीक है। तो सेकंड जो है मोटर सेल्स। मोटर सेल्स का क्या काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ हुई है, ठीक है, कुछ हुआ है, तो क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह को ये प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने परफ्यूम की एग्जांपल दी है, ठीक है, या फिर एक परफ्यूम है जिसको हमें जैस्मीन है, ठीक है, एक फूल की, यानी कि एक वो हो गया। तो अगर हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, किसी एक कोई एक फ्रेगरेंस है जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम जो है फ़ौरन से हमारा जो हाथ है वो नाक पे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो काम किया है कि सेंसी सेल्स ने जो है पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये बात पहुंचाई कि ये जो है बैड स्मेल है, ठीक है, उसने जो है फ़ौरन हमारे मोटर सेल्स को पहुंचाई, और मोटर सेल्स की मदद से जैसे सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ गया, ग्लैंड्स की तरफ, फ़ौरन हमने जो है उस पर हाथ रख दिया, ठीक है। तो इसी तरह से थर्ड जो है वो है सोमैटिक नर्व सेल्स। ये क्या करता है, बेसिकली ये एक पैसेज है, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे जो है एक पैसेज है जो कि हाँ कनेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है, एक पास वे है, इन्वायरमेंट को कनेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जो हमारे माहौल में इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी एक्टिविटीज़, सब कुछ जो है वो पास करता है हमारे दिमाग को, वो ये बताता है कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारी आंखें जो देखती हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये सब सारा हो गया हमारे पास ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। उम्मीद करती है से समझ आई।